नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत रखने और भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर देश के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस विशेष दिन पर शिवालयों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। कुछ तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनसैलाब आपको उमड़ा नजर आएगा भक्तों का, और शिव की भक्ति में सभी भक्त इस वक्त डूबे हैं। हर मंदिरों पर आपको वही भीड़ वही आस्था नजर आएगी क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। सावन मास की शुरुआत से ही लोग लगातार मंदिरों में जाते रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए, शिव की आराधना के लिए। और आज क्योंकि पहला सोमवार है इसलिए एक अलग ही उत्साह लोगों के चेहरे पर है। जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं लोग कि किसी भी तरह बाबा के एक दर्शन हो सके। हर मंदिरों में वही भीड़ आपको नजर आएगी। कुछ तस्वीरें भी मंदिरों की निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको दिखा रहे हैं। हर वर्ग के श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं भगवान शिव के। और मंदिरों में एक लंबी कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है कि किसी भी तरह बाबा का जलाभिषेक कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। पौराणिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार सावन के सोमवार का व्रत रखने और भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है और जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। और इसी के मद्देनजर हर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भीड़ आपको नजर आएगी भक्तों की। सभी पहुंचे हुए हैं कि बाबा के दर्शन हो सके, उन्हें जलाभिषेक कर सके क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को बाबा का जलाभिषेक करने के लिए सभी भक्त पहुंचे हुए हैं मंदिरों में। ये भीड़ आपको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सावन के पहले सोमवार में ही ये स्थिति है और एक एक करके भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति हो इसके लिए लोगों ने सोमवार का आज व्रत भी रखा हुआ है। आपको बता दें सोमवार का व्रत रखने से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। पहले सोमवार पर देश के तमाम हिस्सों से जो वहां मंदिर हैं वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। सभी जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं बाबा का। किसी भी तरीके से एक झलक मिल जाए, एक दर्शन हो जाए, इसके लिए भीड़ लगी हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ मंदिरों के बाहर, मंदिर परिसर में, मंदिरों के अंदर, गर्भगृह में आपको नजर आएगी। हालांकि इसके मद्देनजर हर जगहों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं क्योंकि सावन मास है, कांवड़ यात्री भी निकलते हैं। और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो मंदिरों में भी वो भीड़ आपको नजर आती है, तो इसी वजह से प्रशासन भी मुस्तैद है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए हैं कि कहीं भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी देखने को ना मिले। और अगर हम मंदिरों की बात करें तो हर जगह पर आपको वही भीड़ नजर आएगी। हर वर्ग के लोग नजर आएंगे, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर लगी हुई हैं। एक एक करके सभी जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं बाबा का। मंदिरों, शिवालयों में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हर मंदिर से वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबके चेहरे पर वो उत्साह नजर आ रहा है, सबके चेहरे पर वो मुस्कान दिखाई दे रहा है कि सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। और आपको ये बता दें कि सावन महीने का आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन हर मंदिरों से श्रद्धालुओं के उत्साह की, श्रद्धालुओं की आस्था की एक अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के कोने कोने से शिव की आराधना के लिए जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंचे हुए हैं। हर जगह से मंदिरों की वही तस्वीर जहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं बाबा का उनके भक्त,
आज सोमवार का दिन है, पहला सोमवार है सावन का, और आज का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यता भी यही है कि सावन के सोमवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने और मनोवांछित फल की इस दौरान प्राप्ति भी होती है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से, उनका भी रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि देखिए वाराणसी में आप मौजूद हैं, दूर दराज से लोग पहुंचे होंगे कि किसी भी तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाए, जलाभिषेक कर सके। कैसा माहौल इस वक्त आपको दिख रहा है वाराणसी में? तो पूरा काफी शिवमय होता नजर आ रहा है। ये कहा जाए कि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में उमड़ता भक्तों का जन सैलाब है। तो सीधी तौर पे तस्वीरें आपको मैं द्वार संख्या 4 से दिखा रहा हूँ और हमारे कैमरा से भी दिखाएंगे कि देखिए द्वार संख्या 4 है। यहाँ पे लगातार जो ऐसे मूवमेंट होने के कारण जो शिव भक्त होते थे वो अपने बाबा के पास नहीं पहुंच सकते थे। उसको देखते हुए जो काशी विश्वनाथ मंदिर की जो प्रशासन है उन्होंने यह एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया कि काशी वासियों के सुगम दर्शन के लिए एक द्वार बनाया जाएगा, जो आपको सीधी तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी कि जैसे द्वार संख्या 4 जो है, जहां लिखा हुआ है कि काशी द्वार है और यहाँ पर सिर्फ काशी वासियों के लिए ही दर्शन के लिए अलग ट्रेन लाइन है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में विद्यार्थी मूवमेंट को बात करेंगे जो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से जो आम श्रद्धालु है, जो दर्शनार्थी है, उनके दर्शन करने में काफी सहायता मिलता नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से जो यादू बंधु है जो पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करते हैं और कहीं न कहीं ये परंपरा रही है काशी में कि काशी में यादव बंधु होते हैं वो जल लेकर मां गंगा से वो जलाभिषेक की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आपको हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो कहीं न कहीं दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। देश भर से कोने कोने से जो भक्तगण है वो शिव के भक्त होकर शिवमय होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा काशी एक बार हमारे देखेंगे पीछे की तरफ आप दिखाएं कि किस तरह से देखिए पूरा हुजूर जो है वो सूर्य का वक्त है और जो माना जा रहा है कि करीब लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है, जो पर्यटक है, वो दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। आपको एक तस्वीर अनोखी दिख रही होगी, देखिए प्रगति यहाँ पे साधारण रूप में एक व्यक्ति है जो यहाँ देखिए द्वार से 4 से निकलते नजर आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए इनका लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, आज की खबर पे महादेव का अवतार, क्या कहना चाहेंगे बाबा भोलेनाथ? सावन मंगल में हम बड़ी दूर दराज से लोग आए हैं, सावन का पहला सोमवार है, भक्त आप लोग को देखने आए हैं, शिव का धारण रूप है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आशीर्वाद देना चाहेंगे? काशीवासी में सभी काशीवासी द्वारा मिलकर ये यात्रा निकाली जाती है और सभी काशीवासियों को काल मंगल में तो प्रगति देखिए शिव के अवतार में यहाँ पे खुद शिव वो भोलेनाथ जो है वो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और देखिए जो काशी है यहाँ माना जाता है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आप जैसा दिखा पा रहे हैं वहां की तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम बरेली का भी रुख कर लेते हैं, अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप कहाँ कौन से मंदिर पर मौजूद हैं, क्या मान्यताएं है वहां की और श्रद्धालुओं की क्या संख्या है वहां पर? देखिए मैं इस समय यूपी के बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पे स्थित पशुपतिनाथ का ये मंदिर है। देखिए इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये स्वयं मंदिर है। यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालाब बनाया गया है, शिवलिंग की व्यवस्था है, जो शिवलिंग यहाँ पर है वो उनकी पूरी पूजा की जा रही है। और मैं श्रद्धालुओं की अगर बात करूँ तो श्रद्धालु यहाँ पर सुबह 5 बजे से यहाँ पर आए हैं और उसके बाद अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने भाव देखिए, तो कोई बेलपत्र लेके आया है, कोई फूल लेके आया है, कोई किसी तरीके से दूध लेकर आया है, तो कोई भांग भी लेकर आए हैं। यहाँ पर लोग केले भी हैं, हर तरीके की चीजें यहाँ पर लोग अपने भाव से जो है भोले को दे रहे हैं और अपनी मनोकामना जो है पूरी करने की बात कर रहे हैं। उसके
साफ तौर पे कह रहा है कि देखिए वैसे तो मौसम ठंडा है यहाँ पर, क्योंकि बारिश सुबह ही हुई थी, लेकिन अगर गर्मी भी होती तो ये भीड़ आपको हमेशा यहाँ पर देखने को मिलती थी। सावन का पहला सोमवार है तो लोगों के अंदर उत्साह भी है। और देखिए मैं यूपी की अगर बात करूं तो यूपी में सावन की भी बहुत ज्यादा यात्रा निकलती है, तो बहुत सारे लोग जो थे सावन लेकर भी गए थे। तो आज पहला सोमवार है तो जो लोग गए थे सावन लेकर जल लेकर आए थे, और बताया जाता है कि 100 किलोमीटर पैदल चलते हैं और फिर पैदल चलने के बाद अपने आराध्य के ऊपर जल का अभिषेक करते हैं, तब उनके मन को शांति मिलती है। तो इसी तरीके का दृश्य जो है यहाँ बरेली के पशुपतिनाथ पर भी देखने को मिला था। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है साफ साफ। दीपक, वाराणसी में देखिए क्योंकि दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात क्योंकि बारिश भी काफी हो रही है और पहला सोमवार है, बाबा का दिन है, तो बारिश होना भी वहां पर मंजूर ही था कि वहां बारिश होगी ही। लेकिन प्रशासन की क्या व्यवस्था है कि जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु दूर दराज से, कैसे उनकी सुविधाओं के मद्देनजर वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? लगातार यहाँ पे मौजूद है, काफी ज्यादा है। और सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें बातचीत के लिए, देखिए इस वक्त चेकगन एसीपी हमारे साथ मौजूद है प्रगति। सीधी तौर पर हम बात करते हैं अक्सर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। आप किधर डीआईटी मेंबर्स की लगातार चर्चा की जा रही थी। इस बार पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे में काफी द्वार खुला हुआ है। तो किस तरह से लोगों को सुविधा मिल रहा है और प्रशासन क्या देर से निगरानी कर रही है? इसमें जिस तरह से लोग, जो भी कहा जा रहा था वीआईपी दर्शन कराने के नाम पे लोग ठगी कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग पाए गए क्या? बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए वहां पर व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर साफ नजर आ रही हैं। अरुण, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि भीड़ किस तरीके से आप देख पा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर में, क्योंकि अगर मान्यता है तो और भी ज्यादा वहां पर भीड़ दिख रही होगी, तमाम लोग वहां पहुंच रहे होंगे, कैसा नजर आ रहा है आपको वहां पर? देखिए मैंने विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की थी कि मंदिर के चारों ओर किस तरीके से, चाहे वह छोटी उम्र का बच्चा क्यों ना हो या फिर बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, छोटे जीरो से लेकर यहाँ पर 60 साल के लोग, 65 साल के लोग देखने को मिले थे। क्योंकि वो आस्था का एक जो फैलाव है वो यहाँ सुबह से देखने को मिल रहा है। सुबह 5 बजे से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर मैं यूं कहूँ कि संख्या की गिनती करना तो मुश्किल है, क्योंकि मंदिर का जो प्रांगण है वो बहुत बड़ा है और चारों तरफ यहाँ पर मंदिर के लोग यहाँ पर हैं और श्रद्धा भाव से अपने भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुरक्षा के इंतजाम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत मुस्तैद है। यहाँ पर कल डीएम साहब की एक मीटिंग थी और डीएम साहब ने सुबह से ही लोगों से कह रखा था, जो भी उनके अधिकारी उनको मुस्तैद रहने को कह रखा था। एसएसपी ने भी यहाँ पर हर मंदिर के अंदर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। साथ ही साथ सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग भी यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर तरीके से सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पुख्ता है, सफाई के जो इंतजाम है वो पुख्ता है, क्योंकि नगर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ से वही राउंड मार्च गए थे और दूसरे जो मंदिर है उन पर भी वो जाकर आए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धा भाव से जो भक्त यहाँ आएंगे उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कुछ लोगों से भी बात की और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि यहाँ मंदिर के आए हैं, किसी प्रकार की आपको असुविधा तो नहीं हो रही है? तो यहाँ साफ तौर से लोगों को कहना था कि यहाँ जो चीजें हैं पहले से और सही होती जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सही होती जाएगी। फिलहाल उनको किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए श्रद्धालुओं का तांता साफ साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में जो आप दिखा पा रहे हैं। चाहे वाराणसी की बात करें चाहे बरेली की, भीड़ वहां पर दिख रही है श्रद्धालुओं की और सुबह से ही भीड़ है और अभी तो और भी ज्यादा भीड़ नजर आएगी। आप नजरें बनाकर रखिएगा कि क्या कुछ वहां पर माहौल है, किस तरीके से आस्था का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए देश भर के मंदिरों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको साफ नजर आ जाएगी। चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे बरेली की बात करें या तमाम जगहों की बात करें, हर मंदिरों में, हर शिवालयों में बम बम भोले की गूंज
साफ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाई देगी इन तस्वीरों में। सब बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं, एक झलक के लिए पहुंचे हुए हैं कि किसी भी तरीके से सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो सके।